हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह के समय सुरेखा आराम से अपने घर के हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी बहू संजू अपने हाथों में तिल्ली बम लेकर आती है और उसे जलाकर चुपके से अपनी सास के बगल में फेंककर वहां से भाग जाती है, जिसकी आवाज से डरकर वो चाय समेत सोफे से नीचे गिर पड़ती है। तभी वो गुस्से में अपनी बहू संजू को आवाज देकर बुलाती है। सत्यानाश हो तेरा बहू, क्यों इस बुढ़िया के पीछे पड़ी रहती है? माँ जी, अब मैंने क्या किया? मैं तो यहाँ थी ही नहीं, फिर भी आप मुझे ही सुना रही हैं। क्या किया है मैंने? मेरे सामने ये भोला बनने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। ये तिल्ली बम तूने ही फेंका है मुझ पे। माँ जी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। भला मैं आप पर बम क्यों फोड़ूंगी? आप तो मेरी सासू माँ है। ये नौटंकी मेरे सामने मत कर समझी, ये तेरा ही काम है। जब भी दिवाली पास आती है तेरा यही नाटक शुरू हो जाता है। कितनी बार कहा है तुझसे कि अपनी ये बच्चों वाली आदत छोड़ दे, अच्छा नहीं लगता, लेकिन तूने कसम खा रखी है कि तुझे मेरी बात नहीं सुननी। सुरेखा अपनी बहू संजू को उसकी तिल्ली बम जलाने वाली हरकतों को लेकर सुना ही रही थी कि तभी उसके पास उसका बेटा रोहित और बेटी कविता आते हैं और रोहित अपनी माँ सुरेखा को जमीन पर बैठा देखकर उसके पास जाता है और उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहता है, माँ आप जमीन पर क्यों बैठी हुई थी? क्या हुआ? बेटा तू ये अपनी बीवी से पूछ, जिसकी दिवाली 2 हफ्ते पहले ही शुरू हो गई है। इसने मेरे ऊपर तिल्ली बम जलाकर फेंका है। उसी की आवाज से मैं डरकर सोफे से नीचे गिर गई। माँ आप भी ना, तिल्ली बम की आवाज से कौन डरता है? आपने तो हमारी नाक ही कटवा दी। देख बेटा, जब अपनी खुद की बेटी मेरा दर्द नहीं समझ रही, मेरा मजाक उड़ा रही है, तो बहू तो फिर भी पराए घर से आई है। अगर वो नहीं समझ रही तो क्या ही बुरा कर रही है। माँ अब आपको इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने भाभी को बम फेंकते हुए देखा है क्या? हो सकता है दिवाली का टाइम है, पास में ही किसी बच्चे ने फेंक दिया हो बाहर से। देखिए सब लोग, घर का दरवाजा खुला हुआ है। देखा बेटा, इसे यकीन ही नहीं है मेरी बातों पर। देखा नहीं है तो क्या हुआ, मुझे पता है ये कारनामा इसके सिवा कोई और नहीं कर सकता। ये इसका ही है हर बार का। लेकिन माँ वो बस करो कविता, माँ से जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। और तुम ये सब करके बुत बन के क्या खड़ी हो? माँ से एक बार माफी भी नहीं मांग रही हो। ये तुमने ही किया है, क्योंकि तिल्ली बम का शौक पूरे घर में तुम्हें ही है। लेकिन रोहित जी, मैंने नहीं फेंका माँ जी के ऊपर बम। अच्छा तो फिर खाओ मेरी कसम कि तुमने ये बम नहीं फेंका माँ के ऊपर। सॉरी माँ जी, बम मैंने ही फेंका था, लेकिन इससे किसी को नुकसान नहीं होता, ना ही आप जलेंगी। मैं तो बस दिवाली का टाइम था, इसलिए थोड़ा सा छेड़ रही थी, बाकी बम फटने वाला नहीं है। मुझे भी पता है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। इस तरह से अपनों से बड़ों के साथ ऐसा मजाक करना ठीक नहीं है। बेशक कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अचानक इसकी आवाज से डरकर इंसान खुद को तो नुकसान पहुंचा सकता है ना। अब जल्दी से माफी मांगो माँ से। अपने पति रोहित के कहने पर संजू अपनी सास सुरेखा से अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद रोहित भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन संजू की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता। वो आए दिन अपने तिल्ली बम जलाने के शौक के चलते अपनी आसपास वालों को परेशान करती रहती थी। एक रोज संजू अपनी ननद कविता के कमरे में जाती है और उसे अकेले में हॉरर मूवी देखते हुए देखकर वो चुपके से उसके ऊपर तिल्ली बम जलाकर फेंक देती है, जिसकी आवाज सुनकर वो डर जाती है और कमरे से भागने के चक्कर में टेबल पर रखे कांच के वाज से टकरा जाती है और गुस्से में अपनी भाभी संजू से कहती है, भाभी आपका दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या किया आपने? जब देखो हाथ में तिल्ली बम लेकर घूमती रहती हो। लोगों का जीना हराम करने के सिवा आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? माफ कीजिए नैना जी, लेकिन क्या करूं? आपको इतने प्यार से डरावनी मूवी देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर दिया। भाभी ये कोई मजाक करने का तरीका होता है क्या? किसी दिन आपके मजाक करने के चक्कर में और आपके इस तिल्ली बम के चक्कर में तो किसी की जान चली जाएगी या वो बेचारा अपाहिज हो जाएगा। कविता अपनी भाभी को सुना ही रही होती है कि तभी उसकी माँ सुरेखा और भाई रोहित भी वहाँ आ जाते हैं और उसे जमीन पर बैठा देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिस पर कविता गुस्से में कहती है, आप लोग ऐसे खड़े रहकर हंसते रहेंगे क्या या मुझे उठाएंगे भी? भाभी के तिल्ली बम के चक्कर में तो सबकी जान ही ले रखी है और कुछ नहीं। क्यों? हम क्यों उठाएं? उस दिन तो तू बड़ी तरफदारी कर रही थी ना अपनी भाभी की।
आज क्यों बुराई कर रही है? उस दिन तुझे हंसी आ रही थी, आज हम खुश हो रहे हैं। बस करिए माँ, मिल गया उसको भी प्रसाद आपके ऊपर हंसने का। और तुम अपना ये बम जलाने का शौक छोड़ोगी कि नहीं? मैंने दिन में भी तुम्हें समझाया था ना। रोहित जी, आपने तो मुझे खुद से बड़े से मजाक करने के लिए मना किया था ना, लेकिन ननन जी तो मुझसे छोटी है, उनके साथ तो मैं हंसी मजाक कर ही सकती हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो सब अब यहाँ से, कविता को आराम करने दो। हाँ चलिए रोहित जी, वैसे भी ननन जी को आराम की जरूरत है। भाभी आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको तो मैं देख लूंगी बाद में। अब आपका ही नंबर है। मैंने उस दिन आपका साथ दिया और आपने ये किया मेरे साथ। सॉरी ननन जी, मैं तो मजाक कर रही थी, आपने तो दिल पर लगा ली मेरी बात। कुछ समय बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सुरेखा अपनी बेटी कविता और अपनी बहू संजू के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही होती हैं कि तभी पड़ोसन कलावती उनके घर आती है, जिसे देखकर मंजू अपने मन में कहती है, ये मोटी आंटी मेरे घर में क्या कर रही है? इन्हें देखते ही मेरा खून जलने लगता है। पहले मेरी सास से लड़ाई करती है, फिर मेरी ही सास के पास मदद मांगने भी चली आती है। इनको तो आज मजा चखाना पड़ेगा, बाकी दोबारा ये मेरी सास से पंगा ना ले सके। पहले 1000 बार सोचे। बहुत शौक है ना इनको दूसरों पर चिल्लाने का, आज पूरे मोहल्ले में चिल्लाती नजर आएंगी। संजू इतना सोचकर चाय लाने के बहाने वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर तिल्ली बम की लड़ियाँ लाकर सबकी नजरों से बचते हुए चुपके से कलावती के पल्लू में बांधकर जला देती है। जिसके बाद जैसे जैसे एक एक तिल्ली बम जलता, वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उछलने लगती और उसकी आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला सुरेखा के घर के सामने इकट्ठा हो जाता है। और कलावती को ऐसे उछलता हुआ देखकर सभी लोग जोर जोर से उस पर हंसने लगते हैं और बम की आखिरी तिल्ली के जलने पर वो खुद ही जमीन पर बैठ जाती है और सर पकड़कर कहती है, हाय दैया, इस तिल्ली बम ने तो वो मेरी जान ही ले ली। सुरेखा, तेरी बहू तो बिल्कुल ही पागल है। हाय रे, आज तक केवल सुना था कि सुरेखा की बहू तिल्ली बम जलाने वाली है, लेकिन आज तो देख भी लिया। अब तो मैं कभी सपने में भी तेरे घर ना घुसूं। अपनी इस पागल बहू को तू ही झेल। हाँ, उसने पूरे मोहल्ले में मेरा मजाक बना दिया। हाँ, लेकिन उसके ऐसा करने से भी कुछ नहीं हुआ। जिसको नहीं भी पता था ना कि तेरी बहू तिल्ली बम जलाने वाली है, आज तो उसे भी पता चल गया। कलावती तू गुस्सा मत हो, मेरी बहू तो पागल ही है, लेकिन तू तो समझदार है ना, इतनी छोटी सी बात का बुरा मत मान। हाय, तुझे छोटी सी बात लगती है? अरे तेरे मजाक के चलते तेरी बहू ने मेरी कमर तोड़ दी। पता नहीं कौन से जंगल से तू अपने बहू को पकड़ कर लाई है। बहू वाले तो इसके कोई लक्षण ही नहीं है। हाँ? कलावती इतना कहकर सभी पड़ोसियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अपनी बहू की तिल्ली बम जलाने वाली आदत के चलते अपने घर में इतना बड़ा तमाशा देखकर सुरेखा का सर घूमने लगता है और वो अपना सर पकड़कर हॉल में बैठ जाती है। ये नहीं सुधरने वाली, चाहे कितना भी समझा लो, इसका कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान, हमारे ही नसीब में लिखी दी है तिल्ली बम जलाने वाली बहू। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।